नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। आज हम लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल सीएम बोले, चारों सीटों पर नए चेहरे लड़ेंगे चुनाव। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी युवा चेहरे मैदान में उतार सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को मीडिया से बातचीत में इस बात के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चारों सीटों पर नए प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि संगठन में काम करने वाले और जीतने की क्षमता रखने वाले प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों को लेकर चर्चा हो गई है। इनके नाम का ऐलान नामांकन शुरू होने से एक सप्ताह पहले हो जाने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव की नोटिफिकेशन 7 मई को जारी होगी। वोटिंग 1 जून को होनी है। ऐसे में मुख्यमंत्री के ताजा बयान से लग रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशियों की लिस्ट आने में अभी वक्त लगेगा। छात्राओं की सुरक्षा पर रखना होगा विशेष ध्यान। शिक्षण संस्थानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित एवं हिंसा मुक्त वातावरण सुनिश्चित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप नए दिशा निर्देश तैयार किए हैं। आयोग ने इस पर सभी हितधारकों से इसके लिए सुझाव मांगे हैं। यूजीसी के दिशा निर्देशों में कहा गया कि महिलाओं की सुरक्षा सभी के लिए सर्वोपरि है। ऐसे में उच्च शिक्षण संस्थानों के परिसरों में सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह सुसज्जित होनी चाहिए। परिसर के सुरक्षित होने से उच्च शिक्षण संस्थानों में महिलाओं की सहभागिता मजबूत होगी। दिशा निर्देशों में कहा गया कि उच्च शिक्षण संस्थानों की महिलाओं के लिए स्वच्छता एवं साफ सफाई सुविधाओं तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे आराम कक्ष, 24 घंटे जलापूर्ति, साबुन ढके हुए कूड़ेदान, सैनिटरी वेंडिंग मशीन आदि शामिल हैं। छोटी काशी ने खेली रिकॉर्ड तोड़ होली। सेरी मंच पर खूब उड़ा गुलाल, जमकर किया डांस। देश भर में मनाई जाने वाली होली से एक दिन पहले ही हिमाचल की सांस्कृतिक राजधानी छोटी काशी मंडी की गलियों में खूब अबीर गुलाल उड़ाया गया। मंडी की सेरी मंच पर उमड़ा हजारों की भीड़ डीजे की धुनों पर खूब थिरकी। इस वर्ष गत वर्ष के मुकाबले लोगों ने रिकॉर्ड तोड़ होली खेली, लेकिन युवा पीढ़ी डीजे की धुनों पर इतने मदहोश हो गए कि कार्यक्रम के दौरान एक दूसरे के कपड़े भी फाड़े। हालांकि सेरी मंच मंडी से बार बार निर्देश दिए गए कि नियमों की पूरी पालना करें। इसके अलावा होली पर कुछ एक युवकों ने हुड़दंग भी मचाया। इस होली उत्सव से पहले व बाद में युवा वर्ग ने शहर में ट्रिपल राइडिंग के साथ जहां बुलेट बाइक से पटाखे छोड़े, तो कई स्थानों पर सभी वर्गों के द्वारा शराब पीकर छोड़ी हुई बोतलों के ढेर भी देखने को मिले। इस बार किसे मिलेगा हिमालय का आशीर्वाद? 2019 में 40 सीटों में से 25 पर लहराया था भगवा। हिमालयी राज्य में लोकसभा की सीटें संख्या के हिसाब से भले ही कम है, मगर सियासी प्रभाव बहुत ज्यादा है। पिछले चुनाव में इस क्षेत्र की 40 सीटों में से 25 सीट पर भगवा लहराया था, मगर बड़ा सवाल यह है कि क्या इस बार भी वो अपना प्रदर्शन दोहरा पाएगी। इस बार भाजपा अकेले दम पर 370 पार का नारा लेकर चुनाव मैदान में उतरी है। उनके अभियान में हिमालय राज्यों का प्रदर्शन बेहद अहम हो सकता है। वैसे भी विपक्ष इस बार भाजपा को रोकने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। मणिपुर को देखिए, है तो यहाँ सिर्फ 2 संसदीय सीटें, लेकिन यहाँ की सियासत पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को भी प्रभावित करती है। पीएम से माफी मांगे एनडीए नेता। प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा पर केंद्रीय मंत्री ने घेरा गठबंधन। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आज इंडिया अलायंस द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल और धमकी देने की कड़ी निंदा की। उन्होंने इंडिया गठबंधन के नेताओं को प्रधानमंत्री से माफी मांगने की मांग की। श्री ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की कई कोशिशों के बावजूद भारत की जनता प्रधानमंत्री मोदी के साथ है। इंडिया गठबंधन के घटक दलों के नेताओं का विवेक मर चुका है। एक के बाद एक अभद्र बयान सुनने पर लगता है कि इनके लिए विवेक का मरना जैसे शब्दों का प्रयोग करना भी बहुत छोटी बात है। मुद्दा तो केंद्रीय विश्वविद्यालय खूब बना, नहीं बना तो अपना भवन। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण आम चुनाव में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। अगर नहीं बना है तो वो केंद्रीय विश्वविद्यालय का अपना भवन है। 15 साल में सीयू के नाम पर धर्मशाला में मात्र शिलान्यास का पत्थर ही लगा, जबकि देहरा में निर्माण का कार्य शुरू हो चुका है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 15 अगस्त 2007 को उन सभी राज्यों में एक एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की थी, जहां बड़े उच्च शिक्षण संस्थान नहीं थे। राजनीति के लिए फिट नहीं अभिनेत्री, बॉलीवुड है उनकी प्राथमिकता। कंगना के चुनाव लड़ने पर बोले विक्रमादित्य। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए मंडी से बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को मैदान में उतारा।
इसके बाद राजनीतिक दलों की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। इस बीच कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने भी अभिनेत्री के चुनाव लड़ने पर अपना बयान दिया। लोक निर्माण मंत्री ने कंगना पर निशाना साधते हुए कहा कि ये राज्य के लोगों के हाथ में है, तय करें कि उन्हें राजनेता को चुनना है या फिर स्टारडम के नाम पर वोट मांगने वाले को। हालांकि विक्रमादित्य ने कंगना रनौत के बॉलीवुड करियर की तारीफ की। उन्होंने कहा कि कंगना ने बॉलीवुड में योगदान दिया है और हमारे राज्य को गौरवान्वित किया है। मैंने उनकी कई फिल्में देखी हैं जो काफी अच्छी हैं, लेकिन राजनीतिक मैदान उनके लिए बिल्कुल नया है। प्रदेश के पुलिस थानों में 18,284 हथियार जमा, क्रिमिनल वारदातों में शामिल 7 वेपन जब्त। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी, वहीं प्रदेश में लाइसेंस हथियारों को भी जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। आचार संहिता लागू होने के पश्चात रविवार तक प्रदेश के पुलिस थानों में 18,284 हथियार जमा किए गए। प्रदेश में 1,04,03 लाइसेंस वेपन हैं और इनमें से 177 लोगों को वेपन रखने की छूट दी गई है। बाकी बचे 1,02,26 लाइसेंस वेपन में से अब तक 18,284 लाइसेंस वेपन पुलिस थानों में जमा किए गए हैं। राजेंद्र वर्मा सुजानपुर ब्लॉक के कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त, प्रवीण कुमार और सुरेश ठाकुर को ये जिम्मेदारी। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ला के अनुमोदन के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने जिला हमीरपुर के सुजानपुर ब्लॉक का राजेंद्र वर्मा को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त प्रवीण कुमार लक्की को कुठेड़ा का और सुरेश ठाकुर को टौणी देवी जोन का प्रभारी नियुक्त किया है। आईटी रिटर्न, एसएमएस से बैंक अकाउंट पर सेंड, एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को किया अलर्ट। आईटी रिटर्न के एसएमएस आपके बैंक खाते को खाली कर सकता है। इस संदर्भ में सीआरटी इन ने भी विभिन्न बैंकों को प्रभावित करने वाले नए ट्रोजन के खिलाफ एडवाइजरी जारी कर दी है। एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करने वाले बैंक ग्राहकों को ट्रोजन मालवेयर का खतरा अब तक कई बैंकों को निशाना बना चुके हैं। अगर आप एंड्रॉयड फोन के जरिए नेट बैंकिंग सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं तो सतर्क रहने की जरूरत है। पीड़ितों से मिले ऊना उपायुक्त, मृतकों के परिजनों और घायलों को राहत राशि देने का किया ऐलान। जिला उपायुक्त जतिन लाल ने क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचकर मेडी हादसे के घायलों का कुशलक्षेम जाना। उन्होंने घायलों से भेंट कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली और अस्पताल प्रबंधन को सभी घायलों की समुचित देखभाल के निर्देश दिए। लॉटरी के लालच में बेच दी जमीन, पूर्व सैनिक से ठगे 50 लाख, पीड़ित से ऑनलाइन ट्रांसफर करवाए पैसे। प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर में आईटीबीपी से सेवानिवृत्त जवान से 50 लाख की ठगी का मामला सामने आया। मामले की शिकायत पीड़ित व्यक्ति ने साइबर थाना मंडी में दर्ज करवाई। साइबर ठगों ने पीड़ित को नागालैंड मासिक बम्पर का झांसा देकर लाखों की ठगी को अंजाम दिया। पीड़ित व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर नागालैंड मासिक बम्पर का वीडियो देखकर एक व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क किया। साइबर ठगों के द्वारा पीड़ित व्यक्ति को 2.5 करोड़ की लॉटरी का झांसा दिया गया। शिमला में आधा किलो अफीम सहित धरा तस्कर, गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने दबोचा, छानबीन शुरू। शिमला के चियोक फागू के पास पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 500 ग्राम अफीम पकड़ी है। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।